बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक के हिफाज़त में होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो आज चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 आलू लेके धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, डस्ट वगैरह उतार लिया और साथ मैंने एक स्क्रबर लिया है। ये आपके साथ आज किचन की टिप्स शेयर करूंगी। तो स्क्रबर के साथ हमने क्या करना है, इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करना है। ये आपने तकरीबन 30-35 रुपए में आपको मिल जाएगा इजीली। तो ये आप साफ लीजिएगा, नया लीजिएगा, बर्तनों वाला इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो इसको इस तरह रगड़ के अच्छी तरह साफ कीजिएगा। तो मैंने इनको पहले धो लिया है, इनकी मट्टी वगैरह उतार ली है। और ये स्क्रबर जो है ना, हम इसके ऊपर अच्छी तरह इस तरह रगड़ रगड़ के अच्छी तरह साफ करेंगे। तो हमारे पोटैटो जल्दी से साफ भी हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और ज्यादा छिलका वगैरह भी नहीं उतरेगा और जल्दी हो जाएगा ये काम। तो देखें ये इतनी जल्दी काम हो रहा है। तो ये मैंने वैसे रखे हैं धो के। तो दूसरी टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो कैसे करनी है। तो इस तरह ये देखें जल्दी से साफ हो गए हैं और ये देखें ये छिलका ज्यादा जाया नहीं हुआ। इसका ये फायदा है। ठीक हो गया। तो मैं इस तरह इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये टिप शेयर कर लूँ, उनको भी आसानी हो जाएगी। ज्यादा पोटैटो जब हम इस तरह छीलते हैं तो इस तरह पानी डालेंगे, एक बाउल ले लिया मैंने, उसके अंदर पानी डाल इनको साफ करती जाती हूँ। तो आप इस तरह कीजिएगा, पहले धो लीजिएगा और एक बाउल में डाल लीजिएगा सारे पोटैटो और ऊपर से इस तरह स्क्रबर से रगड़ रगड़ के इनको साफ करते जाए। और ये भी आसान टिप है। तो पानी के अंदर पड़े रहेंगे तो ब्लैक भी नहीं होंगे और ऊपर से साफ भी होते रहेंगे, साथ साथ नीट होते रहेंगे। तो इस तरह दोबारा इनको मैं आपको बताती हूँ, इस तरह आप रगड़ रगड़ के साफ कीजिएगा, पानी के साथ पानी लगा के साथ साफ करेंगे तो ये आराम से साफ हो जाएंगे। और डस्ट वगैरह जो भी है इसके ऊपर से ये छिलका वगैरह सारा साफ होता जाएगा। फिर बाद में अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे, इनको नीट हो जाएंगे। और इनका इस्तेमाल तो हमारे किचन में बहुत ज़्यादा आम है। पोटैटो को तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखें कितना साफ हो गए हैं मेरे पोटैटो, साफ बिल्कुल 5 मिनट लगे हैं। तो बिल्कुल आसानी के साथ इनको साफ कर लिया मैंने। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी टिप आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।